नमस्ते। YouTube मुझसे कहता है कि अधिकांश लोग किसी वीडियो के साथ लगभग 3 मिनट से अधिक नहीं रुकेंगे, इसलिए मैं इसे छोटा और मधुर बनाने जा रहा हूँ। मैं आपको अपनी तीसरी आंख खोलने की 2 तकनीकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। हालांकि वे सहायक भी हो सकती हैं यदि आप अपनी तीसरी आंख खोलने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। पहले चरण में अपनी आंखें बंद करना और अपनी आंखों की पुतलियों को थोड़ा नीचे की ओर करना शामिल है। उसी समय फिर से अपनी आंखें बंद करके आप अपना दृश्य ध्यान थोड़ा ऊपर की ओर केंद्रित करते हैं। यही पूरी तकनीक है। मैं बस दोहराऊंगा क्योंकि यह बहुत संक्षिप्त विवरण लगता है। आपकी नेत्रगोलक थोड़ी नीचे की ओर और आपका दृश्य ध्यान थोड़ा ऊपर की ओर निर्देशित होता है। ये सब आपकी आंखें बंद करके आप ध्यान में आने में मदद के लिए भी इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। बस इसे कुछ सेकंड के लिए करें, शायद 1 मिनट के लिए, उससे अधिक नहीं, और फिर अपने सामान्य ध्यान अभ्यास में लग जाएं। मैंने इसके बारे में केवल कुछ ही रिपोर्टें सुनी हैं, लेकिन यह विपश्यना ध्यान या ज़ेन ध्यान के साथ बहुत प्रभावी प्रतीत होता है। कोई भी तकनीक जिसमें आपकी सांस लेने पर ध्यान देना शामिल है। दूसरी तकनीक में हर बार जब आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो उसका चेहरा याद रखना शामिल है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो आप केवल उनके नाम के बारे में नहीं सोचते हैं। आप 1 सेकंड या कुछ मिलीसेकंड भी लेते हैं, कभी कभी यह इतना संक्षिप्त भी हो सकता है, और अपने दिमाग में उनके चेहरे की तस्वीर बनाते हैं। इन दोनों तकनीकों में कुछ समानता है। वे आपके दृश्य ध्यान को आपके दृश्य अंगों, आपकी आंखों से अलग करते हैं। यही कारण है कि तीसरी आंख की घटना, जैसा कि इसे कहा जाता है, ध्यान में इतनी बार सामने आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ध्यान आपको आपकी भौतिक आंखों से आने वाले इनपुट से भी दूर कर देता है। क्यों? क्योंकि आप इसे अपनी आंखें बंद करके करते हैं। इन तकनीकों का अभ्यास आपके ध्यान के अभ्यास के तरीके से अलग तरीके से किया जाना चाहिए। ध्यान के साथ आप सुबह 20 मिनट और रात में 20 मिनट बैठते हैं और आप तकनीक का अभ्यास करते हैं। जब भी मौका मिले आप ऐसा करें, लेकिन एक समय में केवल कुछ सेकंड के लिए। मुद्दा यह नहीं है कि लंबे समय तक आपकी सामान्य दृष्टि के बजाय आपका दृश्य ध्यान केंद्रित रहे। ये परिवर्तन करने के बारे में अधिक है, क्योंकि एक बार जब आप अपना ध्यान इस बात से हटा लेते हैं कि आपकी आंखें शारीरिक रूप से क्या देख रही हैं, तो यह आपके मस्तिष्क और दिमाग के लिए आपको भीतर से दृश्य कल्पना प्रस्तुत करना आसान बना देता है। मैं सोचता हूं कि यह तीसरी आंख के कार्यों का सार है। इसे तीसरी आंख क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बाकी दो नहीं हैं। उस नाम का कारण अंग्रेजी में, वैसे भी संस्कृत में अजना चक्र कहा जाता है, और यह भाषाई रूप से बहुत बड़े अर्थों के साथ एक बहुत ही अलग तरह का नाम है। जब भी आप अपना ध्यान अपनी भौतिक दृष्टि से अलग करते हैं, तो आप अपना दृश्य ध्यान आंतरिक दृष्टि पर अधिक उपलब्ध कराते हैं। हमारी कल्पनाओं, हमारे सपनों, यहाँ तक कि विभिन्न ध्यान तकनीकों से सचेतन दृश्यों में जिस प्रकार की कल्पनाएं सामने आती हैं। उदाहरण के लिए, रेकी में आप कुछ चीनी या जापानी अक्षरों की कल्पना करते हैं। तो ये है पूरी तकनीक। दोहराने के लिए, नंबर 1, अपनी आंखें बंद करें, अपनी नेत्रगोलक को थोड़ा नीचे की ओर रखें, लेकिन अपना दृश्य ध्यान अपनी दृष्टि की मध्य रेखा से थोड़ा ऊपर रखें। दूसरी तकनीक ये है कि जब आप खुद को किसी के बारे में सोचते या बोलते हुए पाते हैं, तो अपने मन की आंखों में उसका चेहरा देखने के लिए 1 सेकंड या सेकंड का एक अंश भी लें, ताकि आप उस व्यक्ति की अपनी स्मृति से जुड़ रहे हों, और वो बन जाता है एक दृश्य अनुभव। तो यह आंतरिक दृष्टि है। यह आपके नेत्रगोलक से अलग हो गया है, और इसका मतलब है कि ध्यान के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से, उदाहरण के लिए, एक सचेत मानसिक तकनीक जहां आप किसी को टेलीपैथिक संदेश भेजना चाहते हैं, उस तक पहुंचना आसान होगा। उस तकनीक का एक हिस्सा ऐसा करने से पहले हमेशा उन्हें अपने दिमाग की आंखों में देखना है। तो तीसरी आंख का वास्तविक बिंदु, तीसरी आंख को खोलना, तीसरी आंख तक पहुंचना, आपकी सामान्य दृष्टि से अलग होना और इसके बजाय आपकी आंतरिक दृष्टि से जुड़ना है। वही स्रोत जो सपने, दृश्य, कल्पनाएं, दृश्य यादें आदि भी प्रदान करता है। आगे पूरी तकनीक, वे दोनों। देखने के लिए धन्यवाद। मैं इब्राहिम का हूं।